जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री माधव। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण का 17वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस कथा में हम जानेंगे कि महाराजा परीक्षित जी थे, वो कलयुग का दमन किस प्रकार करते हैं। जबकि 16वें अध्याय में हमने जाना था, जो यहाँ पे पृथ्वी है और जो एक तरफ धर्म है, तो दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। पृथ्वी गाय होती है और जो धर्म होता है वो बैल का रूप धारण करता है। धर्म की 3 टांगे टूट जाती हैं और एक टांगे बचती है और वो है सत्य। ठीक है, तो एक टांगे के बलबूते पर चारों तरफ वो घूमता रहता है, क्योंकि धर्म बड़ा ही संकट में है। और कलयुग में, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हो कि कलयुग में धर्म बिल्कुल क्षण भर का बचा चुका है, बस क्षण भर ही है धन। ठीक है, धर्म बिल्कुल क्षण भर ही है और जो पृथ्वी है पापों के तले दब चुकी है। इतना ज्यादा भार हो चुका है कि पृथ्वी अब बस संकट में है, अब बस और ज्यादा भार वो सह नहीं सकती। दिन रात रोती रहती है पृथ्वी। ठीक है, क्योंकि कलयुग में इतना ज्यादा प्रकोप हो चुका है, बहुत ज्यादा प्रकोप हो चुका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, और मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, यहाँ पे जो शास्त्रों में कहा गया है, वैसे भी हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। गाय हमारी ही नहीं, गाय सभी की माता, सभी धर्मों की गाय माता है। किस लिए माता है, अब सुनिएगा। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, जो यहाँ पे 16 अध्याय में हमने जिक्र किया था, गाय क्या है, पृथ्वी। अब पृथ्वी पर हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी पर हम विहरण कर रहे हैं। क्या करें, पृथ्वी पर हम आराम कर रहे हैं, बेड घाल लिया, सो गए आराम से, नीचे बैठ गए, या फिर वहां पर पृथ्वी पर ही चल लिए। सब जगह तो हम पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रक, सब कुछ, जितने भी साधन जो चल रहे हैं इस कलयुग में, सब कुछ चल रहे हैं किस पर चल रहे हैं, पृथ्वी पर ही चल रहे हैं। ठीक है, पाप हो रहा है पृथ्वी पर हो रहा है, पुण्य भी कुछ क्षण भर का हो रहा है, किस पर हो रहा है, पृथ्वी पर ही तो हो रहा है। सब कुछ पृथ्वी पर ही हो रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। अब पृथ्वी है, पृथ्वी हमारी माता है, क्योंकि 9 महीने जब हम गर्भ में रहते हैं तो एक माँ ही हमको संभालती है, एक माँ ही हमको सब कुछ करती है। जब हम बड़े हो जाते हैं, जब चलने लायक हो जाते हैं, तो माँ हमें गोद में लेती है, हर चीज़ का ध्यान रखती है, तो वो हमारी माँ है। ऐसे ही हम पृथ्वी पर ही शयन करते हैं, पृथ्वी पर ही उठते हैं, पृथ्वी को ही प्रणाम करते हैं, सब पृथ्वी पर ही करते हैं। अच्छा काम, बुरा काम, साधन चलना, जो भी रोजगारी, सब कुछ काम हम करते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी हमारी माता है। और 16वें अध्याय में जो पृथ्वी है, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया था, और गाय का रूप धारण किया था तो गाय हमारी, इसलिए गाय को माता कहते हैं। ठीक है, अब जो 17वां जो अध्याय है, इसमें जो राजा परीक्षित जी है, जो कलयुग का दमन किस प्रकार करते हैं, इसमें सूत जी क्या कहते हैं, सूत जी कहते हैं सोनक जी से कि वहां पहुंचकर राजा परीक्षित जी ने वहां क्या देखा कि राजवेशधारी, राजा की वेशभूषा पहन रखी थी, और शूद्र था, और हाथ में डंडा लिए पकड़ा हुआ था, और एक गाय और बैल को एक जोड़े की तरह, एक गाय बैल का जोड़ा था, उसको पीटता जा रहा था। गाय कौन थी, पृथ्वी थी। धर्म कौन था, बैल था। ठीक है, तो जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो, तो वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल था। किसके ना, कैसा रंग का था बैल था वो, श्वेत रंग का बैल था। एक पैर पर खड़ा था और वो कांप रहा था, और वो था धर्म। ठीक, क्या था, धर्म। और शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर जो बैल था, उसने वहां पे क्या कर दिया, मूत्र त्याग कर दिया, पेशाब कर दिया। अब जो धर्म पियोगी, जो दूध देती है, जो घी देती है, आदि पदार्थों को देने वाली जो गाय है, वह बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खा खा कर अत्यंत दीन हो गई थी बेचारी। तो वह तो स्वयं बेचारी बिल्कुल गरीब थी, बिल्कुल पतली हो चुकी थी। दूसरा जो उसका जो बछड़ा था, वो भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और जो स्वर्ण जटिल रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना जो धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। अब राजा परीक्षित जी चढ़े अपने रथ पर और हाथ में धनुष लिया, और मेघ के समान गंभीर वाणी से चिल्लाकर बोले, अरे तू कौन है, जो बलवान होकर भी मेरे राज्य, जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति वेश तो यहाँ पे राजा का धारण, राजा का बना रखा, परंतु कर्म से तो तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों का प्रहार करने वाला तू अपराधी है, तू सिर्फ वध के योग्य है। तो उन्होंने धर्म से पूछा कि कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है। उन्होंने धर्म से पूछा कि कमल नाल के समान तुम्हारा श्वेत वर्ण है, 3 पैर के ना होकर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हो, यह देख करना मेरे को बड़ा ही कष्ट हो रहा है। बताओ, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता तो नहीं हो, आप कोई देवता तो नहीं हो बैल के रूप में। अभी यह भूमंडल है, कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इससे आपके सिवा और किसी की प्राणी की आंखों से शोक के आंसू मैंने बहते हुए नहीं देखे हैं। तो आप मेरे को ये बताओ। तो यहाँ पर पूछ रहा है, अब धेन पुत्र, अब आप शोक ना करो, बेल से कह रहा, अब आप शोक ना करो, इस शूद्र से निर्भय हो जाओ। हे गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, आप रोवो मत, मैं आपका कल्याण ही कल्याण करूंगा। देवी, जिस राज्य के राज्यों में दुष्टों के उपद्रव से सारी जो प्रजा है वो त्रस्त रहती है, उस मत वाले जो राजा की जो कीर्ति है, ऐश्वर्य, पर लोग सब नष्ट हो जाते हैं, जिनकी प्रजा दुखी रहती है, परेशान रहती है। तो ये यहाँ पर राजा की जो कीर्ति है, आयु है, ऐश्वर्य, सब कुछ नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म तो यही है कि वह दुखियों का दुख दूर करे, और यह महादुष्ट प्राणियों को पीड़ित करने वाला मैं तुरंत ही इसे मार डालूंगा। सूर्यनंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले। यहाँ पर जो राजा परीक्षित पूछ रहे हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले। श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के कभी कोई भी आपकी तरह दुखी ना हो। आप जो वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भविष्य रहेगा, संसार के किसी भी कोने मेरे राजा परीक्षित का भय उसे अवश्य रहेगा। ऐसा यहाँ पर राजा परीक्षित जी कह रहे हैं। अब दुष्टों का दमन करने से साधुओं का ही कल्याण होता है।
जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, वह अपनी बाजू बंश विभूषित भुजा को काट काट डालूंगा और बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों शास्त्र अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। उनका मैं इसकी जो बुझाएं उजाएं काट डालूंगा और जो यहाँ पे जो दुष्टों का संहार करना ही यहाँ पर साधुओं का कल्याण है। तो ये सभी चीजें और एक राजा है अपनी प्रजा का जो प्रजा की रक्षा करना ही एक राजा का परम धर्म है। तो धर्म ने कहा राजन आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों श्रेष्ठ गुणों के भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत बना दिया था। नरेंद्र शास्त्रों के जो विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिसके कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। तो ये यहाँ पे कहा जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को अपने का दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध का कारण बतलाता है तो कोई कर्म का बतलाता है, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण बताते हैं। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छी ये बात है जो यहाँ पे राजा जो यहाँ पे धर्म था, तो धर्म धर्म चुगली नहीं करता। धर्म ये नहीं कहता किसी ने मेरा ये किया, किसी ने मेरा वो किया, नहीं, धर्म कुछ नहीं कहता। धर्म सिर्फ कहता है कि मेरा जो दुःख का कारण है, ये अब बताता हूँ आपको। देखिए, मेरा जो कोई भी प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं, जैसे कि कोई अपने आप का दुःख का कारण बताता है कि मैं अपने दुःख का कारण हूँ। कोई कहता है ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध का कारण, कोई कहता है ये कर्मों का दुःख का कारण, कोई स्वभाव को, कोई भगवान ईश्वर को दुःख का कारण बताते हैं। अब किन्हीं-किन्हीं को ऐसा भी निश्चय है कि वह दुःख का कारण न हो तो तर्क के द्वारा जाना पड़ सकता है और ना ही वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजा से इनमें से कोई भी मत ठीक, कौन-सा मत ठीक है, अब आप अपनी बुद्धि से विचार कीजिए। तो सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी धर्म का यह जो प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और उनका जो संदेह सब कुछ मिट गया। उन्होंने शांतिचित्त होकर उनसे क्या कहा, परीक्षित जी ने कहा, धर्म का तत्व जाने वाले वृषभदेव आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है, यानी कि बैल के रूप में आप धर्म है। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि अधर्म करने वाले नरक को प्राप्त होते हैं, जो उसकी चुगली करते हैं। और यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी में परमेश्वर की माया का रूप निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सत्य युग में आपके चार चरण थे, चार चरण थे सत्युग में। तप था, तप, चार चरण तप था, पवित्रता थी, दया थी और सत्य थे। इस समय अधर्म के वंश, गर्भ, आसक्ति और मत से तीन चरण जो आपके नष्ट हो चुके हैं और एक चरण बचा है। तो इस कलयुग में बचा, वो बचा है आपका सत्य, सिर्फ सत्य बचा हुआ है, ठीक है। और उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह जो अधर्म रूप कलयुग, उसे भी खा खा जाना चाहता है। जो एक पैर है उसे भी, सत्य को भी खा जाना चाहता है। गौ माता है वो साक्षात पृथ्वी है, जो भगवान इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उन राशि राशि सौंदर्य बिखेरने बिखेरने वाले चिन्हों सहित सर्वत्र उत्समयी हो गए हैं। अब ये उनसे बिछुड़ गई है। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों के जल भरकर यह चिंता कर रही है, अब ये राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। तो ये सब चीजें यहाँ पर गाय माता कह रही है। अब यहाँ पे कहते हैं कि महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी, तो फिर उन्होंने अधर्म के कारण कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण नाम की तलवार उठाई। तो जैसे तलवार उठाई, कलयुग ताड़ गया उनको, अब मुझे मार डालना चाहते हैं, मुझे मार डालना चाहते हैं। उन्हें भाई जो राज्य के जो चिन्ह थे वो सारे निकाल दिए थे, ठीक है। और राज्य के जो चिन्ह पहन रखे थे सारे निकाल दिए थे और झटपट करके जो राजा परीक्षित जी के पैरों में पड़ गया, चरणों में पड़ गया। अब जैसे उनके चरणों में पड़ा तब परीक्षित जी वहां पे खूब हंसे कि इस कलयुग को अपने पैरों में पड़ा देख। अब उन्होंने कहा कि उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हंसते उनसे कहा, परीक्षित जी बोले, क्या बोले परीक्षित जी, जब तू हाथ जोड़कर मेरी शरण में आ गया है, तू हाथ जोड़कर मेरी शरण में आ गया है, तू अर्जुन के यशस्वी वंश वंश से तुझे मेरी राज्य बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तुझे अब किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं है, ठीक है। तू मेरी मेरी सहायक में आ गया है, परंतु तू अधर्म का सहायक, ये बात ध्यान रख, तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मैं मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही, ठीक है, लोभ लोभ चोरी झूठा दृष्टा सब धर्म सब त्याग दरिद्रता कपट कलह दम और दूसरे पापों की बढ़ती ही रही है। अतः अधर्म के साथ ही इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी मत ठहरना, क्योंकि यह धर्म सत्य, यह धर्म सत्य और धर्म निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जाने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते। तो राजा परीक्षित जी कह रहे हैं, भाई आप है ना इस जगह मत ठहरना, इस जगह मत ठहरना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सत्य प्रेम दया क्षमा शांति सब कुछ है और यहाँ पर आप तो देखो झूठ बोलते हो, लोभ चोरी ये सब धर्म ये सब करते हो, पापों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे राज्य में अधर्म की संख्या बढ़े, आप अपना और कहीं देख लो, ठीक है। तो इस देश में भगवान श्री हरि के यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। जो भी यहाँ पे साधु संत मुनि हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, हरि के भगवान श्री के हरि विष्णु भगवान के रूप में निवास करते हैं। यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं भगवान श्री विष्णु का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर बाहर एक स्थित होकर निवास करते हैं। अब सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आगल ये सुनकर कलयुग से हर उठा और यमराज के सामने मारने के लिए उद्दत हाथों में तलवार लिए हुए परीक्षित राजा परीक्षित से वह बोला, राजा परीक्षित से जय जी कहता है कि कलयुग ने कहा, सार्वभौम आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मेरे रहने का मैं विचार करता हूँ, वहीं देखता हूँ कि आपका धनुष बाण पर चढ़ाए हुए हैं। धार्मिक शिरोमणि आप मुझे स्थान बता लाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन कर कर एक जगह स्थिर होकर रह सकूं। अब सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने 4 स्थान दिए थे, धूत मदापान स्त्री संग और हिंसा, यानी कि जुआ,
मदपान, मदिरापान, स्त्री संग करना और हिंसा करना, इन स्थानों में असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म है, ये निवास करते हैं। उसमें और भी स्थान माँगे, तब समर्थ परीक्षित जी ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दिया, वो दिया सोना, धन दिया। अब इस प्रकार कलयुग का जो 5 स्थान हो गए, झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। सिंपल सी बात है, जब धन हम किसी का चुराएँगे, तो हम झूठ भी बोलेंगे, हम असत्य कहेंगे, हम काम कुछ ऐसा करेंगे और रजोगुण वाला ये काम हो जाएगा। तो यही सब यहाँ पे बताई गई है। और जो परीक्षित के लिए दिए हुए 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ भाई वह सब निवास करने लगा। इसलिए आत्म कल्याणकामी पुरुषों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इन सब का भाई त्याग करना चाहिए। जिन जो गुरु हैं और जो शास्त्र पत्ति से चलते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, इन सब का त्याग करना चाहिए। राजा परीक्षित इसके बाद वर्ष रूप में धर्म के तीनों चरण जो तपस्या, सोच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। अब राजा परीक्षित ने इसके बाद क्या किया, जो धर्म के जो तीन चरण थे, वो क्या-क्या जोड़ दिए? तपस्या जोड़ दी, तपस्या, सोच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। अब यही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर वन में जाते समय उन्हें दिया था, जो राज्य दिया था, उन पे विराजमान थे। वे परम यशस्वी, सौभाग्यवान चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित उस समय हस्तिनापुर से कौरव कुल की राजलक्ष्मी में शोभायमान थे। और अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली है, जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। तो ये था जो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो 17वां जो अध्याय था, तो ये था। 17वें अध्याय में हमने जाना है कि राजा परीक्षित ने किस प्रकार, जैसे कि एक धर्म और पृथ्वी है, तो किस प्रकार वार्तालाप करके किस प्रकार पीड़ित थे, और धर्म और राजा परीक्षित ने जब कलयुग उनको मारता गया, धर्म और पृथ्वी को, तो किस प्रकार राजा परीक्षित ने उनको दंड देने की कोशिश की। जब पैरों में गिर गया, तब राजा परीक्षित ने उनको निवास स्थान दिया और कलयुग कहने लगा कि सब जगह मैं जहाँ देखता हूँ वहीं भी सत्य धर्म है, जहाँ भी देखता हूँ वहीं आपके धनुष बाण मेरे को दिखाई देते हैं। तो जो स्थान दिए थे वो यहाँ पर कथा में बतलाए गए हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसा साहित्याम प्रथम स्कंदे कली निग्रहो नाम सप्तोदशोऽध्याय। ये यहाँ पर जो सप्तदोष का जो अध्याय है यहाँ पर समाप्त होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो महाराज परीक्षित का जो वर्तमान के समान जो वर्णन किया गया है, तो वर्तमान समय में इस पाणि सूत्र के अनुसार जो निकटवर्ती भूत और भविष्य के लिए जो वर्तमान का प्रयोग किया जा सकता है। जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य महाराज जी ने अपनी टिक्कापणी में लिखा है कि परीक्षित की जो मृत्यु हो गई थी, फिर भी उनकी कीर्ति और प्रभाव वर्तमान के समय विद्यमान थी। उनके प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए उनकी दूरी यहाँ मिटा दी गई है। उन्हें भगवान का सायुज्य प्राप्त हो गया, इसलिए वे सूत जी के अपने सम्मुख ही दिख रहे हैं। न केवल उन्हीं को बल्कि सबको इस बात की प्रीति हो रही है। आत्मा वे जाए थे पुत्र, इस श्रुति के अनुसार जन्मेजय के रूप में वहीं राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। इन सब कारणों से वर्तमान के रूप में उनका वर्णन भी कथा के रस को ही पुष्ट ही करता है। तो ये थी श्रीमद् भागवत पुराण का जो ये 17वां अध्याय था, ये यहीं पर समाप्त होता है। इस अध्याय में हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ जो शिक्षाएं हमने ग्रहण की, धर्म के बारे में सीखा, हमने यहाँ पे पृथ्वी के बारे में सीखा, किस प्रकार धर्म और पृथ्वी कष्ट में है। इसलिए मैं कहता हूँ, हो सके जितना हो सके उतना पुण्य करो, मनुष्य जन्म मिलता है सिर्फ पुण्य ही पुण्य करो, भगवान का नाम लो, स्मरण करो, नाम जप करो भगवान का, बस और कुछ मत करो। और कुछ नहीं है, बस ऑफिस जाना, ऑफिस से आना, बस थका हार कर लेट जाना, रात को सो जाना, ये कुछ नहीं है। ये बस अपना समय बर्बाद करें और कुछ भी नहीं है। तो इस कथा के माध्यम से हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप अपने धर्म पूर्वक चलिए। किसी को भी जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, मांस मदिरा करना, ये सब आप ये जो पाप लक्षण है, जो ये यहाँ पे कलयुग के लक्षण है, ये आप ना करें। तो इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो प्रेम से बोले श्री राधे, जय श्री राधे कृष्ण।